ओके एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, आज थोड़ा देखो कम्बल फम्बल लेकर हम बैठे हैं। ओके, जो भी हो एंड वेलकम करते हैं आपको और एक वीडियो में। एंड लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी भाई 2 श्लोक के बारे में। एंड आज फिर से हम 2 श्लोक के बारे में एडिट करेंगे। जो ये सीरीज जा रही है ना, बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है। एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। नहीं लग रहा हो तो भाई कमेंट कर दो। हाँ थोड़ा ओ भाई छड़ा डिस्ट्रैक्शन। मैंने आज 2 श्लोक ये करेंगे। श्लोक 13। ओके, ओके 13 14 को आज मैंने श्लोक 13 एंड 14 को आज मैंने रीड करूंगा ना, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा खुल के बात करेंगे। ओके, कूटस्थं वोधमथ मात्मानं परिभावय अभासहं ब्रह्मं मुक्त्वा भावं ब्रह्मामन्ता मंथांतरम। सामान्य अर्थ यह है कि जब जीवात्मा अपने स्थूल के अभामंडल के भ्रम में पड़ा रहता है तो उसकी मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति के लिए ब्रह्मा नहीं अपितु आंतरिक अभाग को जागृत करके उसे कुटस्थ अर्थात दृढ़ रहना चाहिए और अद्वैत का निरंतर विचार करना चाहिए। थोड़ा हम विशेष विवेचना को गहराई से देखें तो संसार क्षण भंगुर है, आत्मा के अतिरिक्त सब नाशवान है। मनुष्य अपने जीवन में इस बात को अनेक बार सुनता है, ओके, परंतु उसका अर्थ ना समझकर उल्टा व्यवहार करता है। क्षण भंगुरता को जीवन की कम अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखता है और इसी कम अवधि में नाना प्रकार के भौतिक सुखों से शरीर को प्रसन्न रखने की उपहासी चेष्टाएं करता रहता है। उसका जीवन देह की सेवा करने में व्यतीत हो जाता है। शरीर कैसे कांतिवान हो, कैसे निरोगी रहे, कैसे बलशाली रहे, उसके लिए छल कपट करता रहता है। भोग विलास के द्वारा उसे क्षणिक और अस्थायी सुख का अनुभव होता है और उसमें देहाभिमान जागृत हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही देहाभिमान मानव की अवनति का कारण है। ब्रह्म लिप्साओं और स्वार्थ को पोषण देता, देहाभिमान मुक्ति और आत्मा के विषय में सोचने का अवसर ही नहीं देता। वह भौतिक सुखों को लक्ष्य बना देता है और मानव इसी का दास बन जाता है, अभिमान स्वामी बन जाता है। अब उसे आत्मा परमात्मा का विचार ध्यान करने की आवश्यकता का बोध ही नहीं रहता। फिर एक समय ऐसा आता है जब देह शिथिल होने लगती है, प्रत्येक अंग जीर्णता के नियम से प्रभावित होकर निष्क्रिय होने लगता है। तब तक चिड़िया चुग गई खेत की स्थिति आ जाती है। अभिमान मूर्ख बनाकर साथ छोड़कर चला जाता है और पछतावा शेष रह जाता है। अष्टावक्र कूटस्थ का मर्म समझाते हैं। कूटस्थ वह है जो दृढ़ रहे, किसी भी परिस्थिति में दृढ़ रहे। लुहार जिस लोहे के टुकड़े पर रखकर गर्म लोहे का फीट कर नया आकार देता है, इससे बड़ा कुटस्थ क्या होगा। वह इतनी छोटा के पश्चात भी विछल और परिवर्तनीय रहता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह देहाभिमान के कुटिल पास में निकलकर कुटस्थ होते हुए अद्वैत का बोध रखकर संसार में आत्मा सत्ता का प्रतिष्ठान करे और सुखी रहे। और
14 श्लोक के बारे में बात करें तो ओके 14 श्लोक को बात करें तो देहाभिमान पाशन चीरम बद्धो हस्सी पुत्र को हे बस देहाभिमान पश्चिम चीरम बध हस्सी पुत्र को बधहम ज्ञान खंगेन तन्निष्कृत्य सुख भव। सामान्य अर्थ है तो हे वश्च तू देहाभिमान से ग्रस्त है, देह को ही चिरकाल से सर्वस्व मानता है। देह की प्रियता के पास में वृद्ध होकर तू अपने दुखों का कारण स्वयं को बनाता है। इस पास को तोड़े बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अतः ज्ञान के अनुभव रूपी खड्ग से समस्त बंधन को काट कर सुखी हो। ये था सामान्य अर्थ। थोड़ी विशेष विवेचना के बारे में बात करें तो अष्टावक्र कहते हैं कि हे पुत्र, यह संसार ऐसा मायाजाल है जहाँ मनुष्य को नाना प्रकार की भौतिक बाधाएं का सामना करना पड़ता है। सांसारिक विकारों से ग्रस्त होकर देह का अभिमान उसे जकड़ लेता है और वह वास्तविकता से कोसों दूर हो जाता है। इससे इस सत्य का ज्ञान ही नहीं रहता कि वो किस मिथ्या लक्ष्यों के पीछे पड़ा है। दैहिक सुखों की पूर्ति में वो अन्य विकारों का आश्रय लेता है और निरंतर पतन के गहरे कुंड में डूबता चला जाता है। भौतिक सुख ही सच्चा सुख है। यह ब्राह्मक विचार उसे सत्य से उदासीन बनाए रखता है। वह आत्मा के महत्व को विस्मृत करके दैत्य के पैर में पड़ जाता है। आत्मा और शरीर की पृथक सत्ताएं मानने लगता है। वह मति मोड़ नहीं जानता कि नशावान की सत्ता नहीं होती। यह तो केवल विचारों और विकारों द्वारा प्रदत्त अभिमान है कि सत्ता मेरी है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य देहाभिमान के इस पास में चिरकाल से फंसा हुआ है। देह का पोषण ही उसके जीवन का उद्देश्य बन जाता है। भोग में क्षणिक आनंद उसे स्थायी लगने लगता है। उसे आत्माबोध की सुध ही नहीं रहती। मुक्ति की आकांक्षा तो रहती है, परंतु उसके अर्थ को देहाभिमानी स्वयं गढ़ता है। वह मुक्ति को जन्म मरण के बंधन से छूटना नहीं मानता। उसके मुक्ति का अर्थ यह है कि उसे प्रत्येक जन्म में वही सुख प्राप्त होते रहे। इनमें कोई कटौती, कोई व्यवधान न आए। उसे परम मुक्ति होने की आकांक्षा भी नहीं होती, क्योंकि दैहिक सुख उसे भ्रमित किए रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हे वत्स, तो इस देहाभिमान के पास से मुक्त होने पर ही चैतन्य होगा और मुक्ति के मार्ग को देख पाएगा। आत्माबोध के उपयोग से ही यह अभिमान कपूर की तरह लुप्त हो जाता है। अभिमान से कलुषित मन जब निर्मल हो जाता है तो सब सरल हो जाता है। मैं बोध हूँ और आत्मा ही सर्वोपरि है, जो कि मैं हूँ। इसका ज्ञान होने पर मुक्ति मार्ग खुलते चले जाते हैं। देह से आत्मा के पृथक का मान भी होती है। आत्माबोध से सभी पातक नष्ट होकर सुखों का चिरस्थायी प्रादुर्भाव होता है। ओके, ये था 2 श्लोक। एंड 14 श्लोक में पहला श्लोक था जो 13 नंबर का, उसमें क्या बात किया गया है कि जो हम जीवात्मा ना अपने अभामंडल के ब्रह्म में पड़ा रहता है एंड मुक्ति के इससे मुक्ति इम्पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है। एंड निरंतर विचार करना चाहिए कि मुक्ति के लिए बाह्य नहीं अपितु आंतरिक। आप जब मुक्ति के लिए ना बाह्य जो भौतिक दिखते हैं, जो चीज़ें दिखती है बाहर, वो काम नहीं आएगा। आपको मुक्ति के लिए आप आंतरिक में झांकना पड़ेगा। ये था। एंड
जो 14 नंबर जो श्लोक है, इसमें ये बात किया गया है कि देह की प्रियता फास में बोध होकर दुखों का कारण स्वयं बनाता है। जो आप जो शरीर को प्यार करते हैं, ज़्यादा शरीर को जो नीड्स होती है उसे देते हैं, एंड फास्ट को थोड़ी बिना मुक्ति ही हो सकती नहीं हो सकती, तो इसे आप इससे परे ना जाकर आपको मुक्ति ना मिलेगी, ना मिल सकेगी। तो अतः ज्ञान अपने अंदर को झांक कर देखना है, एंड खड़क से समस्त बंधनों को काट कर उस खड़क को काट कर आप सुखी हो सकते हैं। तो और लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि और एक बार उसे गुरुदेव कहते हैं, वस्तुतु देहाभिमान के पास में मुक्त होने पर चैतन्य होगा। ओके, जब तक देहाभिमान से आप पास से आप बांधे हुए हैं तो तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो और चैतन्य भी नहीं होगा। जब तुम देहाभिमान के पास से मुक्त होने होने होगा तब चैतन्य होगा और मुक्ति मार्ग को देख पाएगा। तो ये था दो आज के जो दो श्लोक 13 and 14, and that's great and amazing. And lastly मैंने जो कितना 11 and 12 जो मैंने पढ़ा था, 11 में क्या बात किया गया था कि आपको ना वास्तविक को देखना है, जो चीज़ है। सपोज ये मेरे हाथ है तो मेरे हाथ ही बोलूँगा, ना ही सिर्फ कौन। जैसे रस्सी को रस्सी देखना है, एंड आपको जैसे कि आपको प्रतीत होता है ना, जब आप किसी रस्सी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी एक सर्प को देख लिया। नहीं, आपको वास्तविक को देखना है। मतलब ये रस्सी है तो रस्सी ही होना चाहिए, ये सांप है तो सांप ही होना चाहिए। ओके, एंड आपको इसे वास्तविकता देखना वास्तविकता जिसे बोध हो गया है वो पूर्ण सुख रहता है, तो वास्तविक को जानना जरूरी है। एंड जो 12वां श्लोक है उसमें ये बात किया गया था कि जो मुक्ति होता है वो एक अच्छा गौरवपूर्ण भावना से ही पूर्ण होता है। तो वास्तव में जो मुक्ति ही होता है जिसकी भावना में ना विदृढ़ बंधन में होती है, वो अपनी भावना के अनुसार अनुरूपी बंधन में रहता है। मति के अनुसार हुई गति होती है, यह कहवाता सत्य ही है। मतलब ये इसका थोड़ा सामान्य अर्थ में देखना चाहूँ तो कि अष्टावक्र मति की मुक्ति बनाओ, गति भी उसी अनुसार होगी आदि। तुमने खुद को बांधा हुआ मान लिया है तो तुम बंधे ही रहोगे, मुक्ति नहीं हो सकती। दृष्टि का विस्तार करो और तभी सृष्टि का दिग्दर्शन होगा। ये बहुत अच्छी लाइन है एंड बहुत बड़ी भी लाइन है, क्योंकि इसमें ही ना ये श्लोक 11वां श्लोक का सब कुछ सारीदारी छुपी हुई है। तो आपको ना आपने आपको बांधा हुआ समझ रहे हो, तो बांधा हुआ समझ मान लिया तो आप बंधे ही रहोगे एंड मुक्ति नहीं हो सकती। तो तुम्हारा देखने का जो नजरिया ना उसे थोड़ा बड़ा करो, तभी ही आप सृष्टि का दिग्दर्शन हो पाएगा एंड आत्मा आत्मा परिचय को होगा आपका। ओके, एंड जो 13 नंबर श्लोक था आज मैंने पढ़ा था वो तो आपने देख लिया है, तो उसके बारे में हम थोड़ा समरी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही विराम लेते हैं, एंड आई होप करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। ओके, एंड इसके बाद थोड़ा अपना जो कर का है उसको थोड़ा हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड खुश रहना। हैप्पी सैटरडे।